हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक कंप्यूटर ऑफिशियल चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेस के बारे में। और एक्सेस एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है और उसके अंदर डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट एक टूल है। जब एक्सेस को हम यूज कर रहे हैं तो एक्सेस के अंदर हमारे पास फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक्सेस के अंदर हम रिपोर्ट को, फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करेंगे और एक्सेस को ओपन कैसे करेंगे, ये पूरा के पूरा प्रोसेस हमारा इस वीडियो में रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मैक कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसी ही नई नई ट्रिक डेली मिलती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एमएस एक्सेस को ओपन करना होगा अपनी स्क्रीन से, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो एक्सेस, तो भी आपको मिल जाएगा, यहीं से आप ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप Windows+R रन कमांड से आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रन कमांड में इसको ओपन करी तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एमएस एक्सेस। तो देन मैंने ओपन कर दिया। अब हमारे पास ये जो व्यू आ रहा है ये है बैक स्टेज व्यू, जहाँ पे आपको रिसेंटली बनी बनाई फाइल दिख रही है। अभी हमें क्या है, टेम्पलेट का यूज करना, तो हम टेम्पलेट का भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट हमें सीखना है तो हम यहाँ से लेंगे ब्लैंक डेटाबेस। तो हमने यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ले लिया और हम यहाँ पर डाल देते हैं अपने फाइल का नेम। तो आपकी जो भी फाइल बन रही है आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मुझे एक स्टूडेंट फॉर्म बनाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट फॉर्म, और मैं यहाँ पे इसके ब्राउजर के अंदर इसको सेव कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सेव करना है, तो सेव कर दिया हमने। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास इस तरीके का व्यू खुल के आ गया। और फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, जहां पर कोई भी यूजर अपना वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे ऊपर आपका टाइटल रहता है। देन टाइटल के नीचे आपके टैब या मेन्यू बार होता है और उसके आपको नीचे सब फीचर्स मिलेंगे, जिसको बोला जाता है रिबन एरिया। और रिबन एरिया के नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टेबल नाम से, क्योंकि जो एक्सेस होता है इसमें इसके पेजेस को टेबल बोला जाता है, यानी कि इसमें टेबल में काम किया जाता है। तो अभी हमारे पास पूरा के पूरा पेज ब्लैंक है, बट आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे आईडी आ रहा है। आईडी हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो फ्रेंड्स, हम कैसे बनाएंगे अपना फॉर्म, तो हमारे पास होम के अंदर या डिजाइन के अंदर हमें एक फीचर दिख रहा है व्यू नाम से। व्यू में हमें 2 स्टेप को फॉलो करना होता है। छोटा सा आपको नीचे डाउन एरो की तरह डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे आप तो 2 ऑप्शन है हमारे, और इन दोनों ऑप्शन को आपको करना होता है फॉलो। तो सबसे पहले लेंगे हम डिजाइन व्यू, क्योंकि हमारे पास जो भी हम डेटा बनाएंगे उसको हमें हेडिंग को डिजाइन करना होता है। तो हमने यहाँ से ले लिया डिजाइन व्यू, और डिजाइन व्यू लेने के बाद मैं यहाँ पे नाम डाल देती हूँ स्टूडेंट फॉर्म्स, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसके बाद जो व्यू आया है ना, आप फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका फील्ड नेम, यानी कि जो भी आपका फॉर्म के अंदर डेटा डल रहा है वो। देन यहाँ पर आएगा उसका टाइप, और यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नोट, जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। सो फ्रेंड्स, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आईडी जो हमारा यूनिक एड्रेस है वो हमेशा नंबर में रहता है, तो ऑटो नंबर यानी कि ऑटोमेटिक चलता रहेगा हमारा। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन। और मैं क्या बना रही हूँ, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हम यहाँ पर फिल करेंगे जो भी हमारी फॉर्म्स में क्या होती है, डिटेल्स होती है। और यहाँ पर आपको उसका टाइप डालना होगा। और टाइप कैसा, लॉन्ग टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट कैसे डालना है, सबसे पहले तो नाम डलेगा टेक्स्ट में, बट हमें डालना होगा शॉर्ट टेक्स्ट में, क्योंकि नाम हमारा छोटा ही होता है। जैसे एड्रेस होता है तो एड्रेस को डालेंगे हम लॉन्ग टेक्स्ट में, फादर नेम, और उसके बाद डालना है आपको यहाँ पे एड्रेस, और एड्रेस आपका लॉन्ग टेक्स्ट में आपको एड्रेस रखना है। सो हमने यहाँ से लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया। और उसके बाद हमें अगर सिटी डालना है या डिस्ट्रिक्ट डालना है तो डिस्ट्रिक्ट किस में रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट में। अगर आपके पास ओनली देहरादून के स्टूडेंट है, एक ही सिटी के स्टूडेंट है या एक ही डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है, तो आप शॉर्ट टेक्स्ट में रख सकते हो। बट अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे करना होगा चेंज, और उसमें डालोगे आप लुकअप विजार्ड। फ्रेंड्स, इससे ना एक हमारे पास लिस्ट बन के आएगी जब हम नेक्स्ट व्यू में जाते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट व्यू होता है, तो मैं बार बार लिखने की बजाय हम उस लिस्ट को चूज कर सकते। सो फ्रेंड्स, हमने सेलेक्ट कर लेना अब यहाँ पे आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, जो हमें वैल्यू चाहिए वो। देन यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर भरनी होगी हमें सिटी, जैसे मैंने लिख दिया देहरादून। तो फ्रेंड्स, हमें लेना होता है यहाँ पे लुकअप विजार्ड, क्योंकि अगर हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ पर लुकअप विजार्ड में जाते हैं। और अगर हमारे पास सेम सिटी है तो हम ले सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। हमने ले लिया आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, जिससे हमें वैल्यू चाहिए। देन हमने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर डाल देते हैं वो सिटी। फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको एंटर नहीं करना, एंटर से नेक्स्ट हो जाता। अगर आपको नीचे आना होगा तो या तो माउस से क्लिक करो या फिर आप डाउन एरो का यूज कर सकते हो नीचे आने। तो हमने भर दी यहाँ
यहाँ पे सिटी, हमने भर दिया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, देन डाउन एरो, और जितने भी आप डिस्ट्रिक्ट डालना चाहते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं अभी तो 2 ही डाल रही हूँ। देन इसको नेक्स्ट कर दिया। इसको डिटेल में वही रहने देना है जो आपने डाला है डिस्ट्रिक्ट, देन इसको फिनिश कर। तो अभी तो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट जब लेवल हम बढ़ेंगे वहां पर हमारे पास आएगा नेक्स्ट लेवल में इसका पूरे की पूरी लिस्ट जो हमने बनाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। किस में डालोगे आप? डेट एंड टाइम में डाल सकते हो, तो हमने यहाँ से चूज कर लिया डेट एंड टाइम। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, नेक्स्ट हमने डाल दिया मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर आता है आपका नंबर में, तो आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर दोगे। देन उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे जो भी हमारी डिटेल होती है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पर, क्योंकि ईमेल एक लिंक होता है, तो हमने यहाँ पे हाइपर लिंक में इसको डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट फोटो फॉर्म्स में जो लगती है स्टूडेंट फोटो, और स्टूडेंट फोटो को हम किस में रखेंगे? अटैचमेंट में, तो हमने यहाँ पे अटैचमेंट कर दिया। देन स्टूडेंट सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे डिटेल भूल दी हो या कोई छोड़ दी हो तो आपको अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग डालनी है। यहाँ पे डाल देंगे हम सिग्नेचर, और हमने इसको भी किस में रख दिया? अटैचमेंट में। देन इसको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं और ऑल एक्सेप्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें दूसरा व्यू लेना है और वो है डेटा शीट व्यू। अब ये हेडिंग सारी के सारी हमें वहां पे दिखेगी नेक्स्ट व्यू में, और वहां पे हमें फिल करना होगा स्टूडेंट का डेटा। तो डेटा शीट व्यू, और देन हमने यस कर। जैसे हम यस करते तो हमारे पास इस तरीके की एक डिटेल खुल के आ गई। तो आईडी तो हमारी ऑटोमेटिक चलेगी ऑटो नंबर पे, हमें फिल करना है स्टूडेंट नेम से। तो मैंने जैसे लिखा रिया और फादर्स नेम लिख दिया, एग्जाम्पल अभी मैं ऐसा ही लिख रही हूँ, और यहाँ पे लिख दिया हमने एड्रेस। देन यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई थी लुकअप विजार्ड में, तो आप देख सकते हो हमारे पास लिस्ट बन के आ गई। यहाँ पे आप डाल सकते हो डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर डालना आपको मोबाइल नंबर 2 4 6 8 10। तो फ्रेंड्स, अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि 8 ही डिजिट ले पाता है, तो हमें इस वैल्यू को डबल करना होगा। और डबल कहाँ से करेंगे? वापस से डिजाइन व्यू पे जा रहे हैं, और डिजाइन व्यू से हमें क्या चेंज करना है? मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पे हमने फील्ड साइज में इसको लॉन्ग इंटीजर से हटा के डबल कर। देन डबल करने के बाद वापस से आप कहाँ पे जाओगे? इसको पूरा एक्सेप्ट कर दिया आप, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट करने के बाद वापस से हमें अपने ही डेटा शीट व्यू पे जाना है। देन यस, डू यू वांट सेव द टेबल नाउ? तो यस कर दिया, तो आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगी वो डिटेल। नेक्स्ट मोबाइल नंबर डाल दिया, और ईमेल डालनी है अब आपको यहाँ पे। और ईमेल डालने के बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट फोटो तो ऐड कर दोगे आप। तो जो भी आपका फोटो होगा, फिलहाल तो मैं अभी कोई सा भी ले रही हूँ, बट आपको वही लेना होगा जो आप डेटा में होगा। तो फिलहाल मैंने कोई सा भी ले लिया यहाँ पे, और देन ऐड। और नेक्स्ट सिग्नेचर भी आपको ऐड करने हैं, तो डबल क्लिक, इस पे डबल क्लिक करना है, तब सिग्नेचर ऐड होंगे। और यहाँ पर आप सिग्नेचर को ऐड कर दोगे। तो फिलहाल कोई सा भी ले लेती हूँ मैं, देन ओके। देन यहाँ से भी ओके। नेक्स्ट डिटेल डालोगे नेक्स्ट स्टूडेंट की, और यहाँ पर फादर्स नेम। देन यहाँ पर आपको डालना होगा उसका एड्रेस। मैं तो शॉर्ट में डालूँ, लेकिन आपको पूरा ही जो एड्रेस होगा वो डालना है। लॉन्ग टेक्स्ट में हमने दे रखा है, तो आप पूरा डाल सकते हो। यहाँ पर चूज करना है सिटी जो हमने डाला था लुकअप विजार्ड। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, देन मोबाइल नंबर, और यहाँ पर हमें डाल जीमेल। देन डबल क्लिक, फोटो के लिए अटैचमेंट ऐड कर दी हमने कोई सी भी फोटो। फिलहाल तो अभी जैसी भी हमें मिल रही है वैसी ही फोटो हमने ऐड कर। और बट आपको ऐसा नहीं करना, आप एक्चुअल में वर्क कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना। अभी हम नॉर्मली सीखने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पे ले ली सिग्नेचर के लिए। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अब आपको ऑल डिटेल को डालना होगा। आपके पास चाहे 100 स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट हो, कितने भी स्टूडेंट्स हो, तो इसको डालने के बाद ये जैसे यहाँ पर हाइड हो रहा है, तो डबल क्लिक, जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल की तरह ही ये भी वर्क करता है। तो डबल क्लिक कर दोगे तो रिसाइज हो जाएगी आप। सो पूरा एक्सेप्ट कर दिया। अब हमें इसको करना है कन्वर्ट फॉर्म में। तो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट का। तो रिपोर्ट में जाने के बाद हमारे पास क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट, टेबल, माइक्रो एंड कोड्स। तो हमें क्या करना है? अभी बनाना है फॉर्म। तो सिंपल सा फॉर्म बनाना है हमें, तो हमने फॉर्म पे क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे कि आपके पास जो है फॉर्म क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट किसका है? तो इसके बाद तो किसी का नहीं है, तो नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट। आप देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टाइटल कैसे ऐड होता है, देन फॉर्म को डिजाइन कैसे किया जाता है। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैक कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।